हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको मार्क करवाऊंगा ताकि आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प हो जाए। 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिजिक्स वाला वीडियो पहले देख लीजिए, उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 100 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट अवोगाद्रोस लॉ। यहाँ पर सिर्फ स्टेट करने को पूछा गया है, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। डाउन में आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल होते हैं। आंसर यहाँ डाउन में मिल जाएगा। इसको बाय हार्ट कर लो, रट्टा मारो, जैसे भी चाहो इसको याद कर लो, ये वैल्यू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना है, ठीक है। आंसर डाउन में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क करो। आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सिर्फ स्टेट करने को पूछा है, इसका मतलब ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। इसको डिटेल में करके जाओ। अलग अलग एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 6 एग्जांपल याद रखो। डिटेल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर का भी आपको एग्जांपल विद डिटेल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ HNO3। न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, 2 मार्क क्वेश्चन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 U। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है, 1 का निकाल लोगे तो 18 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नीड ऑफ द टर्म ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। इंपॉर्टेंट है ये, एवरेज एटॉमिक मास, इसको डिटेल में करके जाना है। आंसर यहाँ डाउन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, डिफाइन लीस्ट काउंट। आंसर दे दिया है डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एन एक्यूरेसी। इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिटेल में करके जाना है। एग्जाम्पल कर सकते हो तो एग्जाम्पल भी कर लो। इसी के साथ व्हाट इज प्रिसेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, विद एग्जांपल कर लीजिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल के साथ में आपको आना चाहिए, ठीक है। आंसर प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। डिटेल में करना है इसको। आंसर दे दिया है डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एसआई यूनिट। इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। अभी हर एक का आपको पता होना चाहिए एसआई यूनिट क्या है। यहाँ पर सिर्फ मास का पूछा गया है, तो बाकी के एसआई यूनिट भी आपको कवर करने हैं। आंसर यहाँ डाउन में मिल जाएगा। ऐसा यूनिट मास का है केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 अलग चीजें डिफाइन करनी है या एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डबल मार्क करो, तीनों डिटेल में करके जाना है। मोल फ्रैक्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, फॉर्मूला वगैरह डिटेल में करना है। मोलैरिटी यहाँ पर दी गई है, मोलैलिटी डाउन में मिल जाएगा विद फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्टीयोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल मार्क करो। एग्जाम्पल के साथ में कर लोगे तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल हो सकते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन एक्सपोनेंशियल टर्म। ए बी सी एंड डी, 4 चीजें पूछी गई है। हो सकता है कि 2 मार्क में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए। आंसर डाउट में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है, मोलर मास ऑफ Na2CO3 10H2O। तो यहाँ डाउन में दे दिया है इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर 2 चीजें हैं, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डिटेल में करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें प्यूरिफिकेशन सॉलिड ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, तो उसका आंसर तो क्रिस्टलाइजेशन है। बट ये दोनों टॉपिक आपको डिटेल में करने हैं, ये अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको मार्क कर लीजिएगा, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई अ कंडेंसर यूज्ड इन डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस विद डायग्राम आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर डाउन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। इंपॉर्टेंट है, डिटेल में करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स आर यूजफुल फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आंसर यहाँ डाउन में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ स्टेशनरी फेज एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को डिटेल में करना है। आंसर डाउन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आंसर डाउन में मिल जाएगा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को पूरा ध्यान से करिएगा, कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं।
ऐसा हो सकता है कि आपको पूछा जाए गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो एग्जांपल में आप फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट है, और डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्शन दोनों आपको करना है, तो यहाँ पर मिल जाएगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डाउन में है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको डिटेल में करना है, यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ स्टेट करने को, बट डिटेल में करना है आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द नेम ऑफ क्वांटम नंबर्स, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से करना है। इसमें आपको ये जो चीजें दी गई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, चारों इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो तो डिटेल में कर लेना चारों को, क्वेश्चन आते ही है, 4 में से एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा, श्योर है, इसको डबल मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों डिटेल में करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार, आंसर डाउन में प्रोवाइड कर दिया है विथ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द टर्म, 3 चीजें डिफाइन करना है आपको, आइसोटोन, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फर्स्ट वाला आइसोटोन यहाँ पर रहा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यहाँ पर रहा, एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किए हैं, सेकंड वाले का एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएगा, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डाउन में डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन डीमेरिट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटेल में करके जाना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। यहाँ पर सिर्फ डीमेरिट पूछा है बट आपको डिटेल में करना है, आंसर डाउन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एटम होता है, याद रखिए, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आंसर डाउन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ, आंसर डाउन में मिल जाएगा आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, 2 मार्क क्वेश्चन है, ईच फॉर 1 मार्क, तो सिर्फ 1 और 2 सेंटेंस में आप अपना आंसर वाइंड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन, डिटेल में करके जाओ इसको, हाइब्रिडाइजेशन को, इंपॉर्टेंट है, आंसर डाउन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, आंसर प्रोवाइड कर दिया है डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई इज H2 स्टेबल इवन दो इट नेवर सेटिस्फाइज द ऑक्टेट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको वैसे भी जनरली पता होना चाहिए H2 क्यों स्टेबल है जबकि वो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं करता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज कट एप्पल टर्न ब्राउन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, आंसर दे दिया है डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कंबशन रिएक्शन, अगेन आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स लिथियम, बोरोन, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपको यहाँ पर दे दी गई है ऑन द पाउलिंग स्केल, तो ये ऐसा क्यों है आपको एक्सप्लेन करना है, डाउन में मिल जाएगा आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोनिक रेडियाई ऑफ F एंड Na+R, ये Fe माइनस है, अपसाइड में माइनस अपसाइड में होना चाहिए था, एंड Na+R 133 एंड 98 pm रिस्पेक्टिवली, क्यों है ऐसा आपको यहाँ पर डाउन में मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गिव रीजन है Cu फॉर्म्स कलर्ड सॉल्ट व्हाइल जिंक फॉर्म्स कलरलेस सॉल्ट, आंसर डाउन में प्रोवाइड कर दिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग इफेक्ट विद सुटेबल एग्जांपल, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है डिटेल में, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हिच ऑफ द टू कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको डिटेल में करना है, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द स्मॉलर आयन फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, डाउन में प्रोवाइड कर दिया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन आयोनिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, इंपॉर्टेंट है ये, केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से करके जाना है, मेटल का यहाँ पर दिया गया है, नॉन मेटल का यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर डाउन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ द एटॉमिक साइज वेरी इन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क करो, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव रीजंस अल्कली मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिव रीजंस इनर्ट गैसेस हैव एक्सेप्शनली हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिव रीजंस नोबल गैसेस पोजेसेस रिलेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज, आंसर मिल जाएगा डाउन में, अच्छे से रीड करो समझो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक, वेरी फेमस क्वेश्चन, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये जनरली आपको पता होना चाहिए, कितने वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज इसमें हैं, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एंड azimuthal क्वांटम नंबर l ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू एन एटम रिप्रेजेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम? ये तीनों डिटेल में करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम का, लेकिन इनको डिटेल में करना है। ऑब्बो प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों को डबल मार्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क करना है, आंसर डाउन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच डिक्रीज डाउन द ग्रुप, आंसर प्रोवाइड कर दिया है डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम फ्लोट्स ऑन वाटर व्हाइल सोडियम फ्लोट्स एंड कैचेस फायर व्हेन पुट इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिथियम क्यों फ्लोट करता है और सोडियम को जब पानी में डालो तो वो फायर रिलीज करता है या फायर से कैच करता है, क्यों है ऐसा, या डाउन में आपको आंसर पूरा प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोटोप्स, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म विद सोडियम एंड क्लोरीन, आंसर दे दिया है डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 वाई, आंसर मिल जाएगा डाउन में, इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली ऑफ रिएक्टिव मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, आंसर मिल जाएगा आपको डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें बताना है, एक तो एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 13 एलिमेंट का, तो आंसर यहां पर मिल जाएगा, और सेकंड चीज है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगेन ग्रुप 13 से रिलेटेड ये क्वेश्चन, तो यहां पर मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट डायमंड, कुछ एग्जांपल भी ले लोगे तो अच्छा है, यहाँ डाउन में आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट ग्राफाइट, उसका भी आंसर यहाँ डाउन में प्रोवाइड कर दिया है। देखो, इन दोनों में आपको एक चीजें ध्यान देनी है, यहाँ पर डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है और ग्राफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है, इसी से क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। डायमंड में 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्राफाइट में 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में, डिटेल में पढ़ रहे हो तो याद भी रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिलिकॉन्स वेयर दे आर यूज्ड, यानी एप्लीकेशन भी पूछा है, तो यहाँ पर आपको ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना है। यहाँ पर हमने सिलिकॉन क्या है बता दिया 2 पॉइंट में, और सेकंड में हमने एप्लीकेशंस बता दिया, यानी वो कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, तो पूरा आंसर ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, आंसर डाउन में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टर्म यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन एंड फ्रीक्वेंट कोलिजन, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बबल ऑफ मीथेन गैस राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द नॉर्थ सी, व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ द बबल एज इट राइजेस टू द सरफेस, आंसर मिल जाएगा डाउन में। बॉयल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्जन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रेशर वैल्यूज इनटू पास्कल्स, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रेशर से पास्कल कन्वर्जन आते ही हैं, तो आंसर डाउन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिटेल में कर लीजिएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको आंसर, ये 2 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स, 4 चीजें आपको डिफाइन करनी है, पहला है पोलराइजेबिलिटी, सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड है एक्विस्टेंशन, फोर्थ है डाइपोल मोमेंट, चारों इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिए और प्रिपेयर हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट फॉर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको बॉयल्स लॉ, ये दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, ये फर्स्ट वाला हो गया, या अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा तो ये सेकंड वाला ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं बॉयल्स लॉ के लिए, और सेकंड में चार्ल्स लॉ यहाँ पर मिल जाएगा आपको, समझा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रियल गैस, मार्क कर लो इसको भी, आंसर यहाँ डाउन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आइडियल गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको भी मार्क कर लीजिएगा। आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है
वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पर। तो इनको डिटेल में करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। डबल मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर यहाँ डाउन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये जनरली आपको पता होना चाहिए, ये आप 8, 9, 10 से करते आ रहे हो। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैस, ये सारी चीजें बाय हार्ट कर लो, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉयल्स लॉ इन स्कूबा डाइविंग। पहले जो आपको पूछा गया था वो एप्लीकेशन है, तो 2 एप्लीकेशन हमने दे दिए, रेस्पिरेशन एंड स्टोरेज ऑफ गैसेस। यहाँ पर देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसीलिए सिर्फ 2 एप्लीकेशन मैंने प्रोवाइड कर दिए। और भी 2-3 अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद करके रखिए। हो सकता है कि आपको 4 मार्क वाले क्वेश्चन में भी या 3 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछा जाए, तो एप्लीकेशन 4-5 आपको बाय हार्ट होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, इंपॉर्टेंस क्या है बॉयल्स लॉ का स्कूबा डाइविंग में, तो यहाँ पर डाउन में मिल जाएगा आंसर, 4 पॉइंट्स हमने प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल, यहाँ पर मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स इनहिबिशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कैटलिस्ट। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को डबल मार्क करो, डिटेल में करना है। ए, बी एंड सी यहाँ पर सिर्फ डिफाइन करने को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एड्सॉर्प्शन, व्हाई स्टूडेंट्स कैन रीड ब्लैक बोर्ड रिटन बाय द चॉक। आंसर यहाँ डाउन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। आंसर प्रोवाइड कर दिया है डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लाइकोफोबिक सोल्स, ये कोलॉइड से रिलेटेड है, यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक्सप्लेन आपको करना है, लाइकोफिलिक सोल्स, वो लाइकोफोबिक और ये लाइकोफिलिक है, ठीक है, ये भी कोलॉइड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी मार्क कर लीजिए। आपको थिंडल इफेक्ट, ब्राउनिन मोशन, टाइप्स ऑफ एमल्शन, हार्डी-शुल्स रूल, ये सारे आपको डिटेल में करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, डिटेल भी पूछा जा सकता है, तो पूरा डिटेल करो इन चारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर मिल जाएगा आपको डाउन में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, गिव वन एग्जांपल। कंफ्यूज नहीं होना है, ए डी एंड ए बी बाकी का सेम है, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों में काफी फर्क है। तो एड्सॉर्प्शन का यहाँ पर मिल जाएगा आंसर, एब्जॉर्प्शन का यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट आपको करना है फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, और इनके एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड करने हैं। तो फिजिसॉर्प्शन का यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर, और केमिसॉर्प्शन का यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लो। नेक्स्ट, कुछ केमिकल रिएक्शन आपको दिए गए हैं, राइट एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पर मिल जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये, आंसर यहाँ डाउन में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है, डिटेल में करना है, डाउन में मिल जाएगा आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सुटेबल कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया भी इंपॉर्टेंट है, डाउन में मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेट द टर्म्स रिवर्सिबल एक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, आंसर डाउन में प्रोवाइड कर दिया है। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं 3 मार्क और 4 मार्क के लिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन ली चार्टलिस्ट प्रिंसिपल विद रेफरेंस टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके जाओ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन बताना है केसी एंड केपी का, ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है। रिवर्सिबल रिएक्शन ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन भी बताया है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको डबल मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आइडियल गैस इक्वेशन विद सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व्ड इन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए वैसे भी, ठीक है, और इनके डिटेल आपको बताना है, पी क्या है, वी क्या है, एन आर क्या है, डाउन में मिल जाएगा आंसर आपको पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसको डबल मार्क करो, आंसर प्रोवाइड कर दिया है डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ इवन ऑर्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियाइड्स आर मोस्ट स्टेबल, डाउन में मिल जाएगा आंसर। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इनको डिटेल में करना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ न्यूक्लियर फिजन, इसके अलावा एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ईच न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन भी बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल अल्फा डीके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल मार्क करो इसको। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन बाय
Z ratio affect the nuclear stability? Explain with an suitable example. तो ये सारे क्वेश्चन डिटेल में करने हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अल्फा एंड हीलियम एटम? यहाँ पर डाउन में मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन पॉइंट दैट डिफरेंशिएट न्यूक्लियर रिएक्शन फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। तो डाउन में मिल जाएगा आंसर आपको, केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एलिमेंट। इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है लॉग टू द बेस 10 एक्टिविटी बाय डीपीएस वर्सेस टीएस, व्हाट इज इट्स स्लोप। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हाउ आर दे इंटर रिलेटेड। आंसर डाउन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसमें आपको मास डिफेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन और फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं, आंसर भी डाउन में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस 5 एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी फॉर पीसफुल पर्पस। आंसर डाउन में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको डबल मार्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में करना है, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रेजोनेंस इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाउन में मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आपको डिटेल में बताना है विद एग्जांपल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मिल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल डाउन में मिल जाएगा विद एग्जांपल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, इंपॉर्टेंट है, दोनों का आंसर डाउन में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट मेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। डाउन में मिल जाएगा आंसर। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ड्रॉ टू न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड टू सॉहर्स फार्मूला फॉर द प्रोपेन मॉलिक्यूल। फिर इसके बाद आपको अगेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इथेन का और प्रोपेन का, बट यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है और प्रोपेन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बताना है पैरासिटामोल, कैम्फर, वेनिलिन का, और इसके बाद ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन बॉन्ड लाइन बताते हुए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन टू लेविस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आईयूपैक नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय वाटर विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इनका रिएक्शन क्या होगा प्रोपीन पर और ब्यूट 1 इन पर, ये बताना है। नेक्स्ट में भी आपको बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन फॉर इथाइल ब्रोमाइड से और इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से आप कैसे इथेन बना सकते हो बताना है। फिर नेक्स्ट है, राइट द पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर पायरोलिसिस ऑफ ब्यूटेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको केमिकल रिएक्शन बताना है सोडियम बेंजोएट और फिनॉल का। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में करके जाओ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ अल्केन। आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, आंसर दे दिया है डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैटलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी आपको काम आएगा 12th स्टैंडर्ड में, इसको अच्छे से डिटेल में करके जाओ, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर अल्केन्स इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म और ईथर, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अल्कीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट में आपको रीजन देना है, प्रोपेन 1 ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन मेथड, क्यों है ऐसा, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, आंसर प्रोवाइड कर दिया है डाउन में। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आंसर मिल जाएगा डाउन में, ये 1 मार्क क्वेश्चन है सारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड एरोमेटिक्स, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट, व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई इज एडेड टू पैक्ड एडिबल ऑयल, रीजन दो, डाउन में मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मरिक पाउडर कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इंपॉर्टेंट है, आंसर मिल जाएगा डाउन में। आप कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन है डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, आंसर मिल जाएगा डाउन में। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैटायोनिक डिटर्जेंट्स, आंसर मिल जाएगा डाउन में। उसी से रिलेटेड एनायोनिक डिटर्जेंट्स क्या है, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स क्या है, एग्जांपल के साथ में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ये रहा नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का डिटेल। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो। मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग, एक्शन ऑफ सोप विद फ्लो चार्ट, डिटेल में बताना है आपको ये। फिर इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बताना है क्लोरोजाइलेनॉल एंड सल्वर्सन का। फिर केमिकल इक्वेशंस आपको बताना है सल्फोनेशन में कौन कौन सी होती है, तो इन तीनों को डिटेल में करके जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द केमिकल्स दैट वी कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क एंड 2 मार्क के हो सकते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए विद आंसर्स, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस भी दिए हैं, डिटेल में कर लो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।